हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। माँ, मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। अरे नाश्ता तो करती जाओ बेटा। माँ, मैं ऑफिस में ही खा लूँगी। ये कहते हुए जया अपने ऑफिस के लिए निकल गई। जया बहुत मेहनती लड़की थी, अपनी माँ के साथ अकेले ही रहती थी। 2 साल पहले उसके पिता का देहांत हो गया था। जया की माँ सुधा जी एक घरेलू महिला थी। पापा सुरेश जी एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, जो लेकिन अपनी अंतिम समय में किडनी की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसकी वजह से उनकी जो भी सेविंग्स थी सब खत्म हो गई। जया तब अपना ग्रेजुएशन कर रही थी, बहुत ही होशियार बच्ची थी। आगे पढ़ने का बहुत शौक था, अपनी यूनिवर्सिटी में अच्छी पोजीशन लाती थी, परंतु पिता की बीमारी की वजह से और पैसों की तंगी की वजह से वह आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई, उसे नौकरी करनी पड़ी। इधर जया ऑफिस के कैब में लेकर ऑफिस पहुंचती है। तभी उसके मैनेजर आए और बोले कि आज कंपनी के नए सीईओ आ रहे हैं। जया ने अपनी सहमति देते हुए बोली, जी सर, आप मुझे जो भी काम है बता दीजिए, मैं अनाउंसमेंट कर दूंगी। बस एक बार मैं फिर से चेक कर लूँ, फिर आपको अपडेट करती हूँ। मैनेजर ने ओके से अपना सर हिलाया। जया मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं ये नया बॉस कैसा होगा। हमारे पुराने बॉस तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने ख्यालों के झटकते हुए जया ऑफिस के फाइल में सर घुरा कर काम करने लगी। तभी उसने कंप्यूटर पर काम करती जा रही थी, तभी शोर हुआ कि नए बॉस आ गए हैं। जया काम में इतना बिजी थी कि उसने सर उठाकर देखा भी नहीं। जब बॉस एकदम से पास आ गए तब वह उनके पैरों की तरफ देखी। एक शानदार पर्सनालिटी, एक हैंडसम आदमी को देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। और कैसे भी होता, राघवेंद्र सिंह कोई आम बंदा नहीं था। वो तो सिर से पैर तक एकदम नक्काशी व तराशा हुआ, बड़ी बड़ी आंखों वाला, जेल लगाकर सेट किए हुए, चौड़ा सीना और पुरकशिश सा मर्द था। कोट में वह कमाल का लग रहा था, जिसे भी देखा वह उसकी पलकें नहीं झपक पाया। पहले दिन आते ही राघवेंद्र सिंह ने एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने सबका व्यू लिया। वो जितने हैंडसम थे उतने ही स्ट्रिक्ट थे। आते ही उन्होंने सबकी क्लास लगा दी, जिससे सभी ऑफिस स्टाफ को अंदाजा हो गया था कि कोई भी लापरवाही नहीं होगी। ऐसे ही दिन कटते गए। ऑफिस में बॉस का दबदबा बना रहा। जया अपने काम पे ध्यान देती, बस अपने मन ही मन बॉस को पसंद करने लगी, लेकिन वह अपने दिल की बात किसी से नहीं कहती। उसने तो खुद से भी ये छुपा लिया था कि अब दिल ही दिल में बॉस को पसंद करती है। एक दिन ऑफिस में ज़्यादा काम था, जिसकी वजह से जया को वहाँ रुकना पड़ा, जिससे कि ऑफिस की कैब छूट गई। जब जया काम खत्म करके आने ही वाली थी तो राघवेंद्र सिंह ने केबिन से निकल कर बाहर आए और जया को देखते हुए बोले, मिस जया, आप अभी तक यहीं हैं? आप घर नहीं गई? जया घबराकर बोली, सर मैं बस निकलने वाली ही थी, पर प्रोजेक्ट पर थोड़ा काम था। कल उसी प्रोजेक्ट की क्लाइंट से के साथ मीटिंग है। राघवेंद्र थोड़ा पॉज लेते हुए बोले, किसके साथ आप घर जाएंगी? उन्होंने अपनी रिस्ट वॉच से समय देखा और बोला कि 9 बज रहे हैं। जया में आपको झिझकते हुए बोले, सर मैं चली जाऊंगी। ऑल ओके। उन्होंने जया को देखा और बोला, ठीक है, आपको छोड़ दूंगा। जया बहुत ही असमंजस में सिर हिला दिया। उनके आलीशान गाड़ी में बैठी जया गुम सी चुपचाप बैठी थी। उसकी तो हिम्मत भी नहीं हो रही थी वह बॉस की तरफ देखे या नज़ारे मिलाए। गाड़ी तेजी से रोड से गुजरती हुई एक मोहल्ले की तरफ बढ़ने लगी। गली सक्रिय होने की वजह से जया ने बोला कि सर आप मुझे यहीं छोड़ दीजिए, अंदर आपकी गाड़ी नहीं जा सकेंगी। राघवेंद्र ने अपनी गाड़ी रोक दी। जया उनको शुक्रिया करते हुए धीरे से गाड़ी से निकल कर चली गई। जिंदगी अपनी मामूली पर चल रही थी। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से अवॉइड करते रहे, बस फॉर्मल सा रिश्ता था। बहुत दिनों से काम करके जया की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी। उसको फीवर सा लग गया था, सिर में दर्द था, तो उसने अपने मैनेजर को कॉल करके उस दिन ऑफ लिया था। माँ जब सुबह रूम में चाय लेकर आई तो बेटी को सोता देख वह उसे प्यार से उठाने को गई तो देखा जया को फीवर तेज हो गया। उन्होंने टेंशन से जया की तरफ देखा और उसके लिए दवा ले आई। चाय नाश्ता कराकर दवा खिला दी और आराम करने के लिए बोल के चली गई। 11 बजे तक जया को आराम आ गया था। वो अपने फ़ोन को उठाकर देखी तो उस पर किसी अनजान नंबर से 4 मिस्ड कॉल पड़े थे। जया सोच ही रही थी कि एक बार मोबाइल पर फिर वही नंबर दिखा। दूसरी तरफ से काफ़ी बारी आवाज़ हेलो बोला गया। फीवर की वजह से जया की आवाज़ काफ़ी स्लो हो गई थी। धीरे से हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से आवाज़ आई, मैं राघवेंद्र। जया
को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने मोबाइल को कान से हटा दिया, सरसरी निगाहों से फ़ोन की तरफ देखा। तब उधर से फिर से आवाज़ आई। जया। अपना नाम जया को आज बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, परंतु संभाले हुए बोली, सर आप ऑफिस नहीं आई। जया बोली कि मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं नहीं आ सकी। राघवेंद्र ने कहा, ओके, मैं आज मीटिंग में था, आप काम कर रही है। जया ने बोला, जी सर आपके केबिन में हूँ। रख दिया फ़ोन। जया ने देख लिया, आराम करे कहकर राघवेंद्र ने फ़ोन कट कर दिया। मीटिंग तो एक बहाना था। राघवेंद्र को तो जानना था कि जया क्यों नहीं आई। जब से वह इस ऑफिस में आया था उसे जया ही प्यारी सूरज उसके मन ही में बस गई थी, तो चुपके चुपके जया को देखा करता था। उसकी दूधिया सफ़ेद रंगन, बड़ी ही झील सी आंखें, सिंपल सा रहना उसकी दूसरी लड़कियों से काफ़ी अलग करार करता था। मासूम सी जया ने तो कभी जाना ही नहीं शिद्दत से चाहता है उसको, बस नहीं चला कि वो जया को दुनिया जहाँ की खुशियाँ दे। आज जया को नहीं देखा तो उसका मन ही कहीं ना कहीं वो हो गया था। दोनों तरफ से बराबर की आग लगी थी। अगले ही दिन जया ऑफिस में आ गई। राघवेंद्र ने उसकी याद में बुरा हाल था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने जया को मस्क कर दिया, कैसी है आप, तबीयत ठीक है। जया तो फ़ोन आने की वजह से हैरान थी। आज मैसेज आने पर उसके दिल की धड़कन और बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या रिप्लाई दे। इधर जया का रिप्लाई ना आने पर राघवेंद्र की बेचैनी और बढ़ गई। ऐसा लगने लगा कि वो दोनों जया को देखे बिना नहीं रह सकता। जया के बिना वो कैसे अपनी ज़िंदगी काटेगा, सोचते ही उसके दिल ही दिल में दृढ़ निश्चय किया। अगले दिन जया के गली के बड़ी बड़ी गाड़ियों में से एक बाद एक आई और जया सो कर उठी थी। आज उसे थोड़ा आराम लग रहा था। उसे डेंगू फीवर ने तो तोड़ दिया था। 2 दिन में काफ़ी कमज़ोर हो गई। गोरी रंगत थोड़ी बुझ गई थी। तभी डोरबेल बजती है। सुधा जी ने दरवाज़ा खोला और सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी औरत, महंगी सी कॉटन की साड़ी और हाथ में डायमंड की रिंग पहने हुए, पीछे एक सुंदर सा नौजवान खड़ा था। कुछ ही दूरी पर नौकरों की फौज हाथों में शगुन और बड़े बड़े टोकरे लेकर खड़ी हुई थी। हिचकिचाते हुए औरत की ओर देखते हुए थोड़ा पहचानने वाली आवाज़ में बोली, जी। फिर उन्हें जैसे ही कुछ याद आया, हाँ बोलो। संध्या। हाँ सुधा मेरी प्यारी दोस्त, तुम कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हारी दोस्त संध्या, कहते हुए दोनों की आंखों में आंसू। पीछे खड़ा राघवेंद्र दोनों की मुस्कुराते हुए देख रहे थे। सुधा जी ने जल्दी से दोनों को अंदर बुलाया। जया नहाकर बस आई ही थी कि बाहर से आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कोई सुबह सुबह माँ को पुकारती हुई। जब वह हॉल में पहुंची तो सामने का नज़ारा देख उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी माँ आंखों के आंसू के लिए सुंदर सी औरत से बातें कर रही थी। दोनों एक दूसरे को ऐसे खो गए जैसे कितने बरसों के बाद मिले। सोफे पर एक तरफ राघवेंद्र को देख जया को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सुधा जी ने संध्या बचपन की दोस्त थी। संध्या की शादी एक दिल्ली के कारोबारी घर में हो जाती है और सुधा की शादी सुरेश जी से साथ। इस तरह बचपन की दोस्त बिछड़ जाती है। एक दिन राघवेंद्र के कमरे में उसकी माँ संध्या जी जाती है। उस वक्त राघवेंद्र बालकनी में किसी से कॉल पर बात कर रहे थे और उनके लैपटॉप पर जया की फेसबुक अकाउंट की फ़ोटो देखी जा रही थी। एक फ़ोटो में अपनी माँ पापा के साथ थी जिसमें संध्या जी की आंखों नम हो गई। खुशी के आंसू थे। वह अपनी सहेली से इतने साल बाद मिलने का था। संध्या जी अपनी दोस्त को ढेर सारे करने के बाद सुरेश जी के बारे में जानने की बात काफ़ी दुखी। उन्होंने जया को एक तरफ देखा और कहा, सुधा तुम्हारी बेटी तो अपनी बहू बनाना चाहती हूँ, हमारे बचपन की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना चाहती हूँ। इस तरह तकदीर ने राघवेंद्र और जया को एक कर दिया। आखिर में वो दिन आ ही गए जिसमें उन्हें कभी अपने मन में कल्पना की थी। रात को जया किंग साइज बेड पर दुल्हन बनकर बैठी हुई थी और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे और वो दोनों एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे में खो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।